पारंपरिक हमारा तो धंधा ही मछुआरों का। तो जब भी शादी विधि कुछ ऐसा फंक्शन, पालकी, रामनवमी वगैरह जो कुछ ऐसा फंक्शन चलता है, प्रोग्राम चलता है, तो उसमें बैंड का बहुत महत्व रहता है। हमारे जब भी कोली गांव के औरतों को हमेशा 24 आवर्स और समुंदर का मछली लाना, सुखाना, उसमें ये लोग बिजी रहते हैं। तो कभी एंजॉय के लिए ये लोग को बैंड ही पसंद करते हैं। डांस करते हैं ना, जब भी शादी में निकला, दूल्हा शादी में निकला, तो उसके आगे पूरा डांसिंग चलता है कोली गांव में। हाँ, पहिले तो टोटली पुरा गाव ही मछुआरं काय, जास्त काय असे मनोरंजनाचे काय साधनं नव्हती। मग लग्नाच्या वेळेला, गौरी गणपतीच्या वेळेला मग बँड घेऊन ते गौरीची, गणपतीची मिरवणूक काढायचे आणि त्या मिरवणुकीमध्ये आमच्या कोळी समाजाच्या बाई माणसं, पुरुष मंडळी वगैरे खूप एन्जॉय, नाचून वगैरे खूप एन्जॉय, म्हणजे ते तिथे जे श्रम करायचे ते विसरूनच टोटली जायचे। एवढे 2-4 दिवस धमाल करायचे आणि ते मग आपला आनंद साजरा करायचे। माझं नाव नागेश्वर रामकृष्ण पाटील। मी मूळ मुंबईचाच, ट्रॉम्बे कोलीवाड्यातलाच। मी मुंबई पोर्ट्समध्ये नोकरी केली आणि 2015 मध्ये रिटायर झालो आणि आता काय घरातच असतो। बँड एन्जॉय वगैरे, प्रॅक्टिस, वाजवायला, लग्न कार्य वगैरे जे काय असेल त्या ठिकाणी मुलांसोबत वाजवायला जातोय। माझा आवडीचा इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे सॅक्सफोन आणि मी 1980 पासून जेव्हा आम्ही जुना बँड होता त्याच्यामध्ये पहिला मी वाजवायचो आणि मध्ये गॅप पडला आणि आता हे नवीन बँड आम्ही ओपन केलं आहे। आमच्या बँडचं नाव आहे स्वर्गंधा ब्रास बँड पथक। कोली सोरील्या डोली र मुंबईच्या किनारी, अगं मारतीन कोली हानलन गोली। जो कोली सॉन्ग है, मतलब मी हाय कोली सोरील्या डोली, ये जो गाना है उसमें हमारा कल्चर बताया हुआ है कि मैं कोली हूँ और उसके लिए मैं मतलब समुंदर में जा रहा हूँ और मुंबई के किनारे, मतलब समुंदर के, मुंबई के समुंदर के बाजू में मैं मेरा नेट बिछा रहा हूँ। इसके लिए हमको ये पुराना वाला जो फोक सॉन्ग है ना वो पसंद है, क्योंकि उसमें हमारा कल्चर बताया गया है।
ब्रास बैंड अगर देखा जाएगा ना तो हर एक कोलीवाड़ा में मिनिमम 2 से 3 ब्रास बैंड है। अभी हम लोग का गांव ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा है, हम लोग के गांव में 2 बैंड है, एक कोली ब्रदर्स एक और एक स्वरगंधा ब्रास बैंड। ट्वेंटी 25 to 30 पीपल्स का हम लोग का एक ग्रुप रहता है बैंड का, जिसमें 5-6 ट्रम्पेट्स रहते हैं, 7-8 सेक्सोफोन, 3-4 क्लारनेट रहते हैं, और जो रिदम रहता है ना बाकी का 7-8 रिदम रहता है, ऐसा रहता है। मेलेडी के हिसाब से हम लोग वो बजाते हैं सॉन्ग्स, ठीक है। तो उस पर सब कुछ बच जाता है, मतलब कोली कल्चर का बच जाता है, बाद में इंडो वेस्टर्न क्लासिकल सॉन्ग भी बच जाता है। प्रैक्टिस तो बेसिकली डिपेंड गाने के ऊपर रहता है कि हम लोग एक मोटो करते हैं कि मतलब एक दिन पे 2 सॉन्ग्स तो मतलब करना ही है अपने को, मतलब एक दिन पे 2 सॉन्ग्स का रियाज होना ही चाहिए। तो ऐसे करते हैं ना, तो 2 सॉन्ग्स के लिए मिनिमम 2.5 आवर्स बस हो जाता है रिहर्सल के लिए। पर किसका भी बेसिक अपना खुद का बेसिक जो बजाना है, मतलब स्केल्स रहता है, बेसिक नोट्स रहता है, वो अभी किसको बजाना है वो हाफ आवर्स पहले आ जाता है, तो उनका टोटल 3 आवर्स हो जाता है। 3 आवर्स का रिहर्सल रहता है। और किधर ओकेशन रहेगा तो 2 टाइम रिहर्सल्स रहते हैं, सुबह में 2 घंटा, शाम में 2 घंटा, ऐसे 2-2 घंटे करके दिन में 4 घंटे का रिहर्सल्स हो जाता है। आज जो हम लोग रिहर्सल कर रहे थे ना, वो हम लोग के भगवान है जो विठू मावली करते हैं ना, तो अभी उनका आषाढ़ी एकादशी करके उनका फेस्टिवल रहता है, तो उनका एक 2 सॉन्ग का हम लोग ने मैशअप किया। तो एक था अपना विठू मावली तू मावली जगाची, वो एक सॉन्ग था, और उसके बाद में दूसरा था कानडा राजा पंडेरीचा। विठू माऊली तू माऊली जगाची, विठू माऊली तू माऊली जगाची। अभी का कैसा है कि हम लोग कोली प्रायोरिटी, हम लोग का अगर कोली बैंड है हमारा गांव में, अगर कॉल है, अगर मेरा कॉल का मतलब जो शादी का घर अगर कोली समाज का ही है तो हम लोग को प्रायोरिटी कोली का ही आता है, तो हम लोग उधर कोली सॉन्ग ही बजाते हैं। बट अभी का जो नया जनरेशन है उनको हिंदी सॉन्ग पसंद है, मराठी मतलब झिंगाट जैसा सॉन्ग पसंद है, तो वो लोग मतलब उनका जो फरमाइश आता है वो हम लोग को प्ले करना ही पड़ता है उसके लिए।
किसी कोली का शादी रहेगा ना तो उसको ट्रेडिशनल सॉन्ग्स ही लगते हैं क्योंकि वो एक प्रथा रहती है। जब हल्दी लगाते हैं ना तब एक सॉन्ग है वो प्ले किया जाता है। उसके बाद में जब हल्दी लगाने के बाद हम लोग वो बात करवाते हैं, वो उसको हम लोग जब बात करवाते हैं तो उसके वक्त एक अलग सॉन्ग है। बाद में अगर लड़के की माँ उसको सजा के मामा के घर से लाते हैं तब भी एक अलग सॉन्ग है। उसके बाद में जब शादी के जोड़े में मतलब जो दूल्हा रहता है वो निकलता है तब भी एक अलग सॉन्ग है। ऐसा करके बहुत सॉन्ग्स है। कोविड के वजह से तो हमारा 2 साल पूरा ऐसा ही वेस्ट गया हुआ है, लेकिन उसके पहले हमारा मतलब अच्छा मतलब प्रॉफिट हुआ था। और ईयरली भी इसका इनकम ज़्यादा नहीं रहता, अराउंड पर पर्सन हमको 20 to 25,000 आ जाता है पर ईयर। अभी कैसा रहता है, बजट के ऊपर भी रहता है। अगर मैं गरीब हूँ तो ब्रास बैंड में मिनिमम मेंबर्स 25 से 30 रहते हैं, तो हर एक के हिस्से में अगर मैं 5 से 6 घंटा बजाता हूँ तो हर एक के हिस्से में एटलीस्ट 500, 600 या 700 रुपीज़ आना चाहिए, बट वो आता नहीं है। सैक्सोफोन ब्रास बैंड बजाना मतलब कंटिन्यूस और वो भी 5-6 घंटा, तो हालत बेकार हो जाता है। बैंजो के ऊपर भी औरतें नाचते हैं, लेकिन जो टेक्सचर जो ब्रास बैंड के ऊपर आता है वो बैंजो नहीं कर पाता है। हम लोग है ना वो कलेक्शन करके रखते हैं। जो गणपति का सॉन्ग है, बाद में ये विठू मावली का सॉन्ग है, फिर साईं बाबा का सॉन्ग है। हम लोग है ना ये सब कलेक्शन, मतलब भगवान का एक जो सॉन्ग्स का कलेक्शन है ना, हम लोग वो एक सेटअप करके रखते हैं कि अगर मतलब कभी भी आ सकता है प्रोग्राम, तो हम लोग को पहले से रेडी होना मिलता है। गणपति बाप्पा लवकर घालून या।
गणपति में तो कुछ भी चल जाता है, मतलब जो पब्लिक नाच रहा है उन लोग को क्या चाहिए उनके ऊपर डिपेंड रहता है। ऐसा कोई नहीं कि हर बार कोली ही चलेगा। हमारे बैंड में तो 22-25 से है, तो अभी मैं खुद 66 का हूँ। रिटायर होके 6 साल हुआ, तो हम लोग चलाते हैं। हम लोग वो जो स्पीच करना पड़ता है वो ताकत से ही करना पड़ता है। ज़्यादा ओल्ड एज रहेगी तो वो ट्रम्पेट जैसा हार्ड इंस्ट्रूमेंट है, इम्पोनियम है, ट्रम्पेट है, तो वो फूंक नहीं सकते वो, इसलिए यंग बच्चे की ज़रूरत है। बचपन से मैं मेरे पिताजी को मतलब देखते आया था कि वो सैक्सोफोन वगैरह बजाते। वैसे ही मेरी मामा है जो माहौल गांव में रहते, वो भी हारमोनियम बजाते थे। तो मैं कभी जाता तो मुझको वो भी पसंद था, उसका साउंड, हारमोनियम का साउंड भी पसंद था। तो तब से ही मतलब क्रेज़ है म्यूज़िक के ऊपर कि नहीं मुझको कुछ तो ऐसा करना है। तो 7th स्टैंडर्ड में था मैं, फर्स्ट रैंक आया था करके। तो मैंने पढ़ाई भी इसके लिए किया था कि नहीं मुझको कीबोर्ड चाहिए, मेरे को पढ़ना पड़ेगा करके। तो बाद में फिर पिताजी ने फिर मुझको यामा का कीबोर्ड ला के दिया था। बाद में फिर जैसे जैसे बढ़ते फिर चॉइसेस बढ़ते गए, मुझको ये हारमोनियम चाहिए, मुझको ये पियानो चाहिए, बट उन्होंने कभी ना नहीं बोला, उन्होंने परचेस करके दिया। और अभी मैं भी खुद मेरे बच्चे के लिए परचेस करता हूँ, उसको भी आदत है उसका म्यूज़िक के लिए, मतलब वो भी शौकीन ही है। फ़िशिंग का जो बिज़नेस है ना वो कम होते जा रहा है। ज़्यादा पब्लिक, इवन कोली पब्लिक भी ज़्यादा फ़िशिंग के लिए नहीं जा रहा है। संगीत वगैरह ये सब ना कोई सुनता नहीं है। एक्चुअली ब्रास बैंड जो हम लोग का है उसके वजह से ही ये टिका हुआ है। मैं तो बोलता हूँ अगर ब्रास बैंड बंद होगा ना तो मेरा आगे वाला जो जनरेशन है, मेरे पोते जो होंगे, मैं भी उनको मालूम भी नहीं रहेगा कि कोली संगीत करके था करके। हम लोग के गांव में भी जो बैंड है उनसे ये कोली संगीत मैं सुनते ही आ रहा हूँ, लेकिन वो जो मज़ा आता है कोली संगीत के ऊपर, जो नाचने के लिए और मज़ा करने के लिए, वो अलग ही है। मतलब बॉलीवुड के लिए हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे। जब तक ये बैंड है तब तक कोली संगीत जिंदा ही रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला।